आप कहाँ जा रही हैं? हम थक गए, आराम करना चाह रहे हैं। अब वो आपका कमरा नहीं, क्या मतलब? वहाँ शीरी माई आराम फरमा रही और आप उन्हें बेआराम नहीं कर सकती। अब वो इस कोठे की मालिका है। ठीक है, हम नीचे के तवाइफों के कमरे में रह लेंगे। वहाँ पे भी कोई जगह नहीं। चमन बेगम, क्या आप ये चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? जब कोई तवाइफ कोठे की जिंदगी को लात मारकर चली जाती है तो उस पर कोठे के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। आपको जहाँ नहीं आना चाहिए था। तवाइफ जब बीवी बनने की खुशफहमी में अपना सब कुछ दांव पर लगा के चली जाती है, उसे तब पता चलता है कि वो हमेशा तवाइफ ही रहेगी, बीवी नहीं बन सकती। आप ही ने तो कहा था कि एक तवाइफ की जिंदगी कोठे से शुरू होती है, कोठे पर आके खत्म होती है। अब मजबूरी में हम आपसे पनाह मांगने आए हैं, तो आप हमें पनाह नहीं देंगी? आपकी पुरानी कोठरी खाली है। हम रह लेंगे। वैसे भी चंद दिनों की तो बात है, फिर हमारी फिल्म आने वाली है, हर तरफ हमारा नाम होगा। हाँ शबीर, बोलो, कुछ पता चला? जी मलकाइन जी, अब फोन पहुंचे। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, दोनों को आपस में एक दूसरे के इत्तेफाक और इत्तेहाद फरमा। या अल्लाह, दोनों के ऊपर खास अपना फज़ल व करम अता फरमा। दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत मोहब्बत और ज़िंदगी प्यार से गुजारने की तौफीक अता फरमा। हुजूर, आपने हमें बुलाया? चम्मन बेगम, क्या रीना बेगम यहाँ रहने आई हैं? जी। उनकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? और आपने हमसे मशवरा किए बगैर उन्हें यहाँ रहने की इजाजत कैसे दी? हुजूर, वो परेशान थी और पनाह चाहती थी। क्या आप भूल गई चम्मन बेगम कि किस तरह वो इस कोठे को अपने कदमों तले रौंद के गई थी? सब याद है, लेकिन इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक इंसान है और उस पर भी कभी बुरा वक्त आ सकता है। मत भूले कि वो हम सबको ठुकरा कर गई थी। कि ठुकराई भी तो गई है, और ठुकराई हुई औरतों को हम पनाह नहीं देंगे तो और कौन देगा? आप सब हमारी औलाद की तरह हैं, कोई जिद्दी, कोई मासूम, कोई लड़ाका। औलाद कितनी भी सरकश क्यों ना हो, वह सबको माफ कर देती है। और आप फिक्र ना करें, वो अब आपकी जगह नहीं ले सकती। शायद आपको यही परेशानी। जी बिल्कुल, दोबारा आप उन्हें इस कोठे की तवाइफ बनाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप उन्हें कह दीजिए कि वो अपना कहीं और बंदोबस्त कर ले, हमसे वो ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होंगी। जी हुजूर।
ये इज्जत, घर, शोहरत, मोहब्बत, प्यार सब कुछ हमारे मुकद्दर में है। ये हक है हमारा। ये मुकद्दर हमने खुद बनाया। चमन बेगम, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, घर, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, सब कुछ। वो मरते हैं हम पर, जान छिड़कते हैं, हमें अपना नाम देना चाहते हैं। छोटी दुनिया दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर आने वाले हर मर्द एक जैसे होते हैं और यहाँ पर राज करने वाली हर तवाइफ बार बार धोखा खा जाती है। जो इन दीवारों के दरमियान तवाइफ के पांव चूमते वो उन्हें बाहर ले जाकर ठोकरों की नोक पर रखती। कोई माई का लाल अभी पैदा नहीं हुआ जो रीना बेगम को ठोकर मारे। हम किसी के दिल बहलाने का सामान नहीं है। इस हालत में आजादी भी नहीं मिल सकती, वरना सिर्फ 3 लफ्ज कहकर निकाल देता तुम्हें। अरे अब तो मान लीजिए कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकती हैं। तौबा नाउज़-बिल्लाह, आप इतनी बड़ी बात मत करें। किस्मत तो सच्चा सोना रब ही बनाता है और किसी की क्या औकात कि वो अल्लाह के फैसलों को अपने हाथ में ले। आपका छोटा जहन और मामूली सोच हमारी बड़ी बातों को कहाँ समझ सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें ही इंसान को ले डूबती हैं। आपने मुझे मेरी बस करो शबीर, बस। अलकानी जी, कहाँ है नाजी और बासित? नहीं है जी यहाँ पे। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, कहाँ छुपाया इन दोनों को? अल्लाह रसूल की कसम, कहीं जी हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं जानती हूँ वो यही है। नहीं जी, आप बेशक सारे घर की तलाशी ले लें, वो यहाँ नहीं है जी। वाह कादर अली, तुमने तो नमक हरामी की अच्छी मिसाल कायम की है। अरे बेटा शादी करके आ गया और तुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम तो बड़ी कसमें खाते थे ना। मुझको चुका ली, मुझे नहीं पता था कि शादी कर ली। बचो मलिक साहब से बचो। अरे तुम लोगों को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखना अब तुम लोगों का क्या अंजाम होता है। रहम करे मलकानी जी। रहम? अरे हमारी इज्जत जब खराब हुई थी तो उस पर रहम किया था इन्होंने। और तुम आज जिस मकाम पे खड़े हो ना, तुम्हें पता है वो किस वजह से हो?
मलिक साहब की वजह से। और तुमने क्या किया, क्या सिला दिया? अरे हमारे मुंह पे कालक मर दी। देख लेना, अगर मैंने भी तुम सबको कुत्तों की मौत न मरवाया ना, तो मेरा नाम भी हक में नहीं है। आपको मेरे शौहर और मेरे ससुराल की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। आप आई क्यों हैं यहाँ पे? अच्छा, शौहर और ससुराल की इज्जत की इतनी फिक्र, और अपने माँ बाप की इज्जत जिसे तू अपने पैरों तले रौंदती हुई आई है। कौन से माँ बाप? आपका और मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने मुझे किसी और के पल्ले बांध दिया था, जिसको मैं पसंद भी नहीं करती थी। और किस बात का ताना दे रही हैं बासित को? हाँ, अगर आपने इसे पढ़ाया है ना, तो उसे खानदान से खिदमत भी करवाई है। आपने जो किए अपने फायदे के लिए किए। खुदा का नाम है अम्मा, आप पहले ही बहुत जहर घोल चुकी हैं हमारी जिंदगियों में। खुदा के लिए आइंदा यहाँ पे मत आइएगा। तुम्हें अंदाजा है कि जो तुम्हारे बाप को ये पता चलेगा कि तुम उसकी इज्जत को तार तार करके यहाँ भाग कर आई हो, तो क्या होगा? हक में, हक में, हक में। जी मलिक साहब। मरकानी कहाँ है? वो चले गई। कहाँ गई है? फोन आया था। अच्छा चल। हेलो। हाँ शाहजेब बेटा, कैसे हो तुम? जी रहा हूं। अल्लाह खैर करे। नाजी कैसी है? ये तो वही बेहतर बता सकती है। अच्छा चलो तो फिर मेरी नाजी से बात करा दो। शायद आप जानते नहीं, वो अब यहाँ नहीं रहती। क्या बात है बेटा, वो तुम्हारी बीवी है, और वो कहाँ रहेगी? वो मेरी बीवी नहीं है, मैं उसे तलाक दे चुका हूं। तलाक? तो अब नाजी है कहाँ? वो बासित के साथ कहाँ गई है मैं नहीं जानता। बासित, बासित, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं जिंदा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती है तू? हाँ अम्मा, ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ पे हजारों NGOs होते हैं। बता देना उन्हें कि उनकी इज्जत उनके हाथ में है। बेशरम, बेहया, इतनी निडर हो गई है? उस बाप के लिए सब कुछ कह रही है जिसने अपनी सारी मोहब्बतें तुझ पे लुटाई हैं। अच्छा, सब माँ बाप भी ऐसे करते हैं, कोई एहसान नहीं किया उन्होंने। काश नाजी, काश ऐसी नाफरमान औलाद से तो बेहतर था अल्लाह मुझे बेऔलाद ही रखता। ठंड पड़ गई इतने सारे लोगों को सूली पर चढ़ा के। तुम लोग तो पहले दिन से मेरी खुशियों के दुश्मन बने हुए हो। किड़ियां खुशी, दूसरों का घर जलाकर उसकी राख पे मैल नहीं खड़े होते। देख लेना तू शाहजेब की बद्दुआ तुझे कैसे लगती है। खबरदार,
खबरदार अगर अपनी जली कटी बातों से मेरा दिल खराब करने की कोशिश की तो। और जो तुमने इतने सारे लोगों की जिंदगी तबाह की है वो मेरे लिए कोई मरने नहीं लगा। जिनको जीते जी मार दिया जाए ना, उनको गोली से मारने की जरूरत नहीं होती। तुमने अपने माँ बाप के साथ साथ हम सबको भी जीते जी मार डाला है। तेरे माँ बाप हमें नमक हराम कह रहे हैं, असल में नमक हराम तुम हो। तुमने नमक हरामी की अपने माँ बाप के साथ और शाहजेब साहब के साथ। तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। अगर वो रिश्ता याद नहीं है ना तो नया रिश्ता याद रख लो। रिश्ता? रिश्ता भी तुम देखना कितने दिन चलता है। लाख दी लानत है बे तेरे पे, बेशर्म पे है यार। और सारी जिंदगी की नेक नामी तूने चूल्हे में डाल दी है। खुदा का वास्ता चले जाओ, यहाँ से ले जाओ इसको, खुद भी चले जाओ। और इतने बेगैरत नहीं है कि तेरे मुंह में लगी हुई कालक को सारी जिंदगी धोते रहे। और चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से। बहुत शौक था ना माँ बाप की दुआएं लेने का, मिल गई दुआएं, झोली भर भर के मिली हैं, है ना? तुम जाओ यहाँ से। तुम ही चलो मेरे साथ। इनसे हमें कोसने और बद्दुआओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। चलो। जाओ बेटा। बहुत शुक्रिया बाबा जी। अरे नहीं नहीं, शफा अल्लाह का करम होता है और करम के पैसे नहीं लिए जाते। जाओ, अल्लाह शफा देगा। जाओ। अल्लाह ताला आपको लंबी हयाती दे। अच्छा जाओ जाओ। हाँ हाँ भाई, किस उलझन में हो? मन धुलेगा या नहीं धुलेगा, मन को कैसे धोऊं, ये सवाल करके मन को क्यों रोग लगाते हो? उसकी रजा को अपनी मर्जी, मन खुद ब खुद धुल जाए। यही चाहता हूं, लेकिन कैसे करूं? वो तो बहुत आसान बात करता है। ऐ इंसान, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो, मगर झूठ, धोखे और फरेब के बगैर। मोहब्बत करो मगर खुद गर्जी के बगैर। दौलत कमाओ मगर दूसरों को भी खिलाओ। अपने दिल को इतना वसी कर लो कि दूसरों के तमाम दुख, दर्द, गम उसमें समा जाए। खुद गुनाहगार, दूसरों के गुनाह कैसे छुपाए? बहुत मुश्किल काम है बाबा जी। उससे गुनाहों की माफी मांगो और खुद दूसरे को माफ ना करो। ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। आप सब कुछ जानते हैं बाबा जी, इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि
मैं माफ कर दूं? दिल इस पर मानता ही नहीं है और यही कश्मकश है। देखो मियां, दिल जिस बात पर अड़ी करता है रब उसी बात पर आजमाता है। अंदरे नारण अंदरे तुमा अंदरे पड़कण पावन हूँ तालिब खान दीदार दबाहो अपना आप दिखावी हूँ। शायद आप जानते नहीं, वो अब यहां नहीं रहती। वो मेरी बीवी नहीं है, मैं उसे तलाक दे चुका हूं। कहाँ गई थी? मलिक साहब, वो जरूरी काम था। अगर वो जरूरी काम मुझे बता देती तो शायद तेरे जाने की नौबत ना आती। क्या मतलब? भाई टोटे करके आई है उसकी, या वैसे ही आ गई है? मालिक साहब, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इज्जत को। खामोश हो जा, बंद कर रोना। इज्जतों वाले रोते नहीं है, कमजोर और बुज़दिल अपने बालों में खाक डालकर दवाइयां डालते हैं। तू क्या करके आई है? कुछ नहीं। लानत है तुझ पर, लानत। हसमत खान जिसने आज तक अपना शिमला नीचा नहीं होने दिया, उसकी बीवी कुछ किए बगैर आ गई है। हमारी बेटी ही दीवार बन गई। उसको बेटी ना कहे, बेटियां माँ बाप की इज्जत को इस तरह नहीं रोलती। अब तो देखी मैं क्या करता हूं। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। नहीं मलिक साहब, नहीं 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 मलिक साहब, बड़ी बदनामी होगी मलिक साहब। नाज़ी, ये तूने क्या किया? इज्जत को खाक में मिला दिया। तुमने किसी का नहीं सोचा, किसी का नहीं सोचा। अरे कहाँ हो तुम लोग? निकाह के बाद तो गायब ही हो गए, नो लिफ्ट। हाँ, होटल? लेकिन तुम लोग होटल में क्यों? मेरा मतलब सर बासित के घर क्यों नहीं गए? अच्छा एक काम करो ना, माँ बाबा घर पे नहीं है तो यहीं पर आ जाओ तुम। बासित के अब्बा, हम सवेर होते ही यहाँ से चले जाएंगे। मलिक अशमत खामोश बैठने वालों में से नहीं है। पता नहीं किधर किधर किस्मत ले जाएगी हमें। गांव छोड़ के शहर आए, अब शहर से पता नहीं कहाँ जाएंगे। अल्लाह बेहतर करे। क्या कर रहे? अंदर जाके देखो। मलिक साहब, खत्म कर दो इनको, खत्म कर दो। बस, अंदर कोई नहीं है सरकार। ठीक है, चलो। हाँ वो तो जाहिर है, पता ही है, देख लिया तुम्हारे। नॉक 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 नॉक। अरे वाह, आप लोग आ भी गए? हाँ भैया, हमारी बेटी जाग रही है। क्या मतलब, हमें अभी नहीं आना चाहिए था? नहीं, मेरा मतलब है पार्टी जल्दी खत्म हो गई। खाना खाया तुमने? एक्सक्यूज मी, आप दोनों बातें करें,
मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ चेंज करके, ठीक है? सी या, बाय बाय। ओके बाबा, गुड नाइट। बाय। क्या बात है, मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है आज। वो हाँ, नाज़नीन और सर बासित की शादी हो गई है ना, तो मैं उनको होटल से यहीं ले आई हूँ, पर गेस्ट रूम में स्टे कर रहे हैं वो लोग। समर, अगर हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं बेटा, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारा जो दिल चाहे करती रहो। किसी को भी लाकर घर में बिठा दो। माँ बाप कहाँ हैं उनके? मामा, ये दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। उनके माँ बाप उनकी मोहब्बत के खिलाफ हैं। मामा, सच बात बताऊं आपको, वो मेरी दोस्त नहीं है, अलीशा की दोस्त है, और वही चाहती है कि मैं इन दोनों का ख्याल रखूं। मामा, दो मोहब्बत करने वालों को देख के मुझे खुशी मिल रही है। एक तो मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी लगती है कि तुम छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाती हो। मामा, मामा मुझे नहीं मिली, लेकिन किसी को तो उसकी मोहब्बत मिल रही है। मैं इसी से खुश हूँ। खुश रहो। थैंक यू। मैंने तुम पे एतबार किया और तुमने मुझे धोखा दिया। क्या इतने बड़े धोखे के बाद खुद से नजरें मिला सकोगे? हाथ मत लगाना मुझे। क्यों? तुम जब भी मेरे पास आती हो तो क्या? तो मेरे अंदर गुनाह का एहसास पड़ने लगता है। मुझे समझ में नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। तुम ये सब ड्रामा जानबूझ के कर रहे हो ना? अपने घर वालों की अजियत का बदला मुझसे ले रहे हो ना तुम? काश ये ड्रामा होता। शाहजेब, तुम्हारा साया अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। चोरी करने आए? नमक हराम, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता। तेरी हिम्मत कैसी हुई हवेली के अंदर चोरी करने की? तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगे।
ना जाने क्या गलती हो गई है मुझसे। शाहजेब मुझे क्यों गुनहगार समझ रहा है? मैंने तो उसे कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो बस नाज़ी की मोहब्बत के सामने बेबस होकर खामोश रहा हूं। मैं बेकसूर हूं। तुमने धोखा दिया है ऐसे शख्स को जिसने तुम्हारे साथ भलाई के अलावा कुछ नहीं किया। तुमने अमानत में खयानत की है। क्यों नाज़ी को उसी वक्त छोड़कर नहीं आ गए? शाहजेब ने उसे तलाक दे दी और तुम खामोशी से उसका हाथ पकड़कर आ गए। ये धोखा नहीं तो और क्या है? बासित अली, तुम शाहजेब के मुजरिम हो, उसके गुनहगार हो। तुमने उसको धोखा दिया है। असल मुजरिम तुम ही हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम ही उसके मुजरिम और गुनहगार हो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बासित को पता नहीं क्या हो गया। मुझे रात को ही छोड़ के चला गया था। What? क्यों? मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा, रो नहीं। अच्छा, तुम रो नहीं। तुम एक काम करो, तुम कमरे में चली जाओ। देखो, तुम्हारी शादी को लेके माँ पापा वैसे ही बहुत अपसेट हैं। तुम इस हालत में देखेंगे वो और ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब I'm sorry, मैं जाती हूँ। सरकार, इसको हरगिज माफ ना कीजिएगा, वरना और लोगों को भी शैब मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ इसको ऐसी सजा दे कि ये लोगों के लिए इबरत बन जाए। मैं तो कहता हूँ उसके हाथ काट देते हैं ताकि ये कभी चोरी ना कर सके। अल्लाह के नाम माफ कर दो सरकार, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। सरकार, अल्लाह के नाम माफ कर दो। अल्लाह के नाम माफ। उससे गुनाहों की माफी मांगो और खुद दूसरे को माफ ना करो। ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। अल्लाह के नाम माफ कर दो सरकार, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। सरकार, अल्लाह के नाम माफ कर दो। इधर छुपा के रखा बासित को, जल्दी बता। मैं नहीं जानता। बासित सर, झूठ बोलते हो तुम, जल्दी बता। यहाँ इतने लोग पढ़ाते हैं, मुझे क्या खबर। देख उसको, इधर इधर कहीं होगा, इधर कोने कांचे में। हेलो आराम से बैठा रहे। सर, आप किधर हैं? क्यों, क्या हुआ? सर, आपके गुंडे आपके नाम ले रहे हैं और आपको मारने की बात कर रहे हैं। सर, आप प्लीज जहाँ मेरा प्लीज वहीं रहिए। आप मेरे घर चले जाए, लेकिन बस सर प्लीज यहाँ मत आइएगा। ओके सर। मैसेज दे देना हमारा, हम दोबारा आएंगे, ठीक है?
हाँ चप्पा चप्पा नहीं मिला गई थी। चलो